प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? उत्तर इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त की रचना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराज राजाधिराज की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त ने। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 सिंह हैं। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग थे। अगला प्रश्न है, किस वंश को समाप्त करके शुंग वंश की स्थापना की गई? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश को। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? यह आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट करके देंगे।